छात्र सालों साल दिन रात मेहनत करता है, माँ बाप कर्ज लेकर अपना पेट काट कर कोचिंग संस्थानों की लाखों रुपए की फीस भरते हैं। लेकिन परीक्षा के दिन पता चलता है कि वो पेपर रद्द हो गया है, पेपर चंद रुपयों में बिक गया है। अभी हाल ही में नीट यूजी का परीक्षा रद्द हुआ और लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर नीट यूजी परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उसका मास्टरमाइंड कौन है और अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल में कितने पेपर लीक हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ताजा मामले की। 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा थी। देश के लगभग 23 लाख बच्चों ने नीट यूजी की परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक के पुख्ता सबूत सामने आने लगे, जिसके बाद एनटीए ने 12 मई को यह परीक्षा रद्द कर दी। इस बार पेपर लीक किसी बाहर वाले ने नहीं किया था, बल्कि सिस्टम के अंदर के लोगों ने किया था। पेपर लीक का कारण सिस्टम था। अब हम समझते हैं कि मास्टरमाइंड आखिर कौन है। और वैसे सीबीआई की जो जांच हुई है उसमें ऐसे नाम सामने आए हैं जिनको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। अब जिस सिस्टम पे भरोसा करते हैं, जिस सरकार पे भरोसा करते हैं, जब उसी के लोग ऐसी धांधली करने लगते हैं तो आप आखिर विश्वास किस पे करेंगे। पेपर लीक मामले में जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है पीवी कुलकर्णी का। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई आम नाम नहीं है, ये एनटीए के अंदर का एक व्यक्ति है। ये एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल का हिस्सा रह चुके हैं। ये रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं। दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो मनीष मंधारे का है। मनीष मंधारे पुणे के एक बॉटनी प्रोफेसर हैं। इन्होंने अपने घर में एक स्पेशल कोचिंग चलाई और उसके नाम पे सीक्रेट क्लास में बॉटनी और जूलॉजी के सारे क्वेश्चन बच्चों को रटा दिए, लाखों रुपए लिए इन्होंने। और तीसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो दलालों का नेटवर्क है, जिसमें मंगी लाल और दिनेश बीरवाल ने पेपर लीक कराया और ऐसे बात सामने आ रही है कि लाखों रुपए में इन्होंने अलग अलग राज्यों में पेपर सेल कर दिया। ये केवल नीट परीक्षा की बात नहीं है, ये एक ऐसा नासूर है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर रहा है। आपने अक्सर लोगों को पूछते सुना होगा कि आखिर पिछले कुछ सालों में कितने पेपर लीक हुए हैं। आइए आंकड़ों पे नजर डालते हैं। हम लोग आंकड़ों से समझते हैं कि आखिर जो सरकार कहती है ना, हमने पूरे सिस्टम को बदल दिया है, हमारी गवर्नमेंट जब से आई है डेवलपमेंट तेजी से हुआ है, तो वो एजुकेशन सिस्टम की इस कमी को क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं। अगर हम राष्ट्रीय आंकड़ों को और विपक्ष के दावों को देखें तो बीजेपी सरकार में छोटे बड़े मिला के लगभग 90 प्लस पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। री एग्जाम होते हैं, उसके बाद भी परीक्षा रद्द करी जाती है। री एग्जाम के बाद परीक्षा सवालों के घेरे में रहती है। छात्र एजुकेशन सिस्टम पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। और अगर हम प्रभावित छात्रों की बात करें तो अब तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा छात्र पेपर लीक की समस्या से प्रभावित हुए हैं। उनके सालों की मेहनत बर्बाद हुई है। अगर कांग्रेस और अन्य रिपोर्ट्स की हम बात करें, अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में पिछले कुछ सालों में 22 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिसमें हेड क्लर्क और तलाटी आदि शामिल हैं। फिर अगर हम यूपी की बात करते हैं, यूपी आखिर योगी आदित्यनाथ का भाई राज्य है, तो योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं हमने गुंडई पे, हमने माफिया राज, सब पे नकेल कसी है। तो योगी आदित्यनाथ यूपी में पेपर लीक की समस्या पर आज तक नकेल क्यों नहीं कस पाए हैं। यूपी में आरओ, एआरओ, यूपी टेट, लेखपाल, पता नहीं कितनी परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक हुए हैं और जिसकी वजह से पेपर रद्द करना पड़ा है। फिर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा व्यापम घोटाला, जिसको कोई नहीं भूल सकता, जिसमें पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। यूजी 2024, यूजीसी नेट और ताजा नीट यूजी का मामला साबित करता है कि जिस कोई भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एजुकेशन माफिया की पहुंच से दूर नहीं है। एजुकेशन माफियाओं की वजह से देश में पेपर लीक होते रहे हैं और सरकार बार बार पेपर को सही तरीके से कराने में नाकाम रही है। सिस्टम फेल हुआ है। इसमें मुद्दे पर अभी राजनीति भी हो रही है। विपक्ष बार बार सवालों के घेरे में केंद्र सरकार को घेर रहा है। एनटीए, शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि एजुकेशन माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसी वजह से वो इतना बड़ा बड़ा घोटाला कर पाते हैं। और एक के बाद एक कई बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक भी हो रहे हैं। अगर हम सरकार का पक्ष सुने तो सरकार कह रही है हम छात्रों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हमने ये मामला सीबीआई को सौंप दिया है। इसके अलावा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 भी लागू कर दिया गया है।
इसके तहत पेपर लीक में शामिल पाए जाने वाले लोगों पर 1 करोड़ का जुर्माना और 10 लाख का 10 साल की जेल का प्रावधान है। लेकिन सवाल फिर वही है, कड़े कानूनों के बावजूद बार बार पेपर लीक की समस्या क्यों आ रही है? बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? जब पीवी कुलकर्णी जैसे प्रतिष्ठित लोग ऐसे मामलों में शामिल हो जाते हैं, तो फिर सरकार इस बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती कि पेपर लीक में उनकी नाकामी है? पेपर लीक जो हो रहे हैं उसमें सरकार और सिस्टम दोनों फेल हो गए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ है, क्योंकि जो लोग पेपर लीक मामले में शामिल हैं वो संस्थान से जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, वो सिस्टम से जुड़े हुए हैं। कमेंट में अपनी बात ज़रूर बताएं कि आखिर पेपर लीक मामले में सिस्टम कितना जिम्मेदार है, और क्या सरकार को वास्तव में ऐसे ही बस जाना चाहिए कि हम जांच कर रहे हैं, हमने सीबीआई को मामला सौंप दिया है। अगर हम गुजरात की